मित्र के खिलाफ पत्रकार को खबर लिखना इतना महंगा पड़ गया कि पत्रकार की सरेआम पिटाई की गई। पत्रकार ने पंचायत मित्र के बारे में अभिलेखों में गड़बड़ी किए जाने की खबर को प्रकाशित किया था, जिससे गुस्साए पंचायत मित्र ने अपनी पत्नी और चाचा के साथ मिलकर पत्रकार के घर पर जाकर उसकी पिटाई कर दी। सीतापुर के सदना थाना क्षेत्र का यह मामला है। सीतापुर में पत्रकार की पिटाई की गई है। पत्रकार ने पंचायत मित्र के खिलाफ खबर छापी थी। तो कुल मिलाकर गुंडा तंत्र हावी हो गया एक बार फिर से। आप सरेआम देख सकते हैं कि कैसे पत्रकार की पिटाई की जा रही है। पंचायत मित्र ने अपनी पत्नी और चाचा के साथ मिलकर पत्रकार की सरेआम पिटाई की और आप देख सकते हैं कि खबर को छापे जाने के बाद यह दुष्कर्म किया गया है। कानून को सरेआम हाथों में लिया गया है और चौथे स्तंभ कहे जाने वाले प्रेस पर यह हमला हुआ है। देख सकते हैं आप किस तरीके से पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उसे पीटा जा रहा है और तमाम दर्शक बने बैठे हैं। जनता दर्शक बनी बैठी है। जनता भी बेचारी क्या कर पाएगी जब सूबे की हालत ऐसी है, जब सूबे की प्रशासन व्यवस्था की हालत ऐसी है। स्ट्रेट हेड ब्रजेश सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। ब्रजेश जी, जानना चाहेंगे जिस तरीके से जो चौथा स्तंभ है उस पर हमला हो रहा है, सीधे सीधे गुंडा तंत्र आज इतना हावी हो गया है कि पत्रकार को एक खबर छापने का खामियाजा ऐसे भुगतना पड़ रहा है। आखिर हो क्या रहा है सूबे में? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। इस सरकार में अगर हम पहले बात करें तो हरदोई का मामला है, शाहजहांपुर का मामला है। राममूर्ति वर्मा वहां से मंत्री थे। वहां एक पत्रकार को एक कोतवाल जिंदा जला देता है, जिसमें वो मरने से पहले मजिस्ट्रेट को बयान दिया था और इसके बाद तमाम लोग उससे अलग अलग जाके मिले, सबको बताया उसने, लेकिन वो पत्रकार की मौत हो गई। और इसके बाद उस मामले में मंत्री के उसमें राममूर्ति वर्मा मंत्री हैं, उनका नाम आया था, लेकिन धीरे धीरे मामला मैनेज किया गया और पत्रकार के परिवार वालों को सरकार ने बहुत मुआवजा दिया और बाद में परिवार वालों ने अपनी जो शिकायत थी उसको वापस ले ली। अभी हाल में राजधानी लखनऊ का एक घटना बताता हूँ आपको। यहाँ पे एक जो है थाना अध्यक्ष, वो जो है पत्रकार को खुद सरेआम गाली देते हैं। उसका वीडियो वायरल होता है सबके पास, पुलिस के पास, लेकिन कोई कह सकते हैं कार्रवाई नहीं होती है। तो अगर ये खबर लिखने पे या खबर दिखाने पर ये आम हो गया है कि जिसके पक्ष में खबर होती है और जिसके वो तो आपके साथ है और जिसके खिलाफ खबर होती है तो आपको बेईमान, दलाल या फिर मारने पीटने में उतारू हो जाता है। तो ये सच है कि सरकार हो या राजनेता ये वही चाहते हैं कि आप पत्रकार जो है उनकी मन की करे, उनकी जो उनकी कह सकते हैं इच्छा हो उसी हिसाब से लिखा जाए, जिसका नतीजा ये होता है कि अगर उनके खिलाफ खबर चलती है या दिखाई जाती है तो दृश्य जो हम लोग दिखा रहे हैं, इंडिया वाइज दिखा रहा है, कमोबेश ऐसी स्थिति अब सब जगह है। किसी को ये हजम नहीं होता है कि उसको खिलाफ कोई खबर दिखाई जाए। और स्थिति ये है कि अगर किसी के पक्ष में खबर नहीं लिखी जाती है तो तुरंत मीडिया को बिकाऊ बताने लगता है या उसको बताएगा कि मीडिया जो है कि जिस पक्ष में खबर लिखी है उसने उसको मैनेज कर लिया है। तो कह सकते हैं कि सिर्फ ये हो गया है कि लोगों को अपने मन की जो वो चाहते हैं वो दिखाया जाए या उसको लिखा जाए तो ही सही है। अन्यथा जो हाल बता रहे हैं कि 2 जिलों में आप दिखा रहे हैं और पहले मैंने बताया, वही हाल कमोबेश पूरे प्रदेश में है। तो कुल मिलाकर ब्रजेश जी, सूबे के मुखिया तक ये तस्वीरें जरूर पहुंचनी चाहिए। देख तो ले कि जिस शासन और सुशासन की बात वो अपने सूबे में करते हैं उसकी हालत क्या है। पत्रकार की सरेआम पिटाई हो रही है, जो आवाज उठाता है गैर कानूनी कामों के खिलाफ, गलत कामों के खिलाफ, उसकी पिटाई हो रही है। तो आम जनता का क्या हाल होगा? सूबे की मुखिया की बात न करें। अभी हाल में ही कैराना की घटना पे कुछ सवाल कर दिया गया तो उनका सीधा सीधा जवाब था। एक पत्रकार ने सवाल कर दिया, उन्होंने कहा जो एक खबर दिखाए या इस तरह की खबर दिखाए उसका मुंह काला। इस प्रवृत्ति की बात सूबे के मुखिया अखिलेश यादव ने कही। तो कह सकते हैं कि पत्रकारों को लेकर के सरकार या उनके जो उनसे शासन व्यवस्था चल रही है उसकी बहुत सकारात्मक नजरिया नहीं है। उनका नजरिया भी नकारात्मक है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि लोगों को मनोबल लोगों को का बढ़ा हुआ है कि अगर उनके विधायक हों, मंत्री हों या उनके संगठन के लोग हों, अगर उनके पक्ष में खबर नहीं दिखाई जाएगी तो पत्रकार ऐसे पिटेगा। मैंने बताया ना, आपको उदाहरण दिया कि राममूर्ति वर्मा मंत्री थे, पत्रकारों ने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी। जो पत्रकार जिसको चलाया गया था उसने खुद मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया था, जिसकी अस्पताल में लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई। लेकिन उस कांड में सरकार ने साफ साफ कह दिया था कि बिना जांच के हम कुछ नहीं करेंगे और जांच सिर्फ इसलिए हुई थी कि उस मामले को एक लंबा समय मिल जाए जिससे उस मामले को मैनेज किया जा सके। और हुआ वही, लास्ट में वो मामला मैनेज हुआ और जब उस पत्रकार की मौत हो गई तो उस पत्रकार के परिवार वालों को सरकार ने मोटा मुआवजा दिया और उसके घर वालों से जो शिकायत
की थी वो शिकायत वापस ले ली। तो ये हम नहीं कह सकते। कुल मिलाकर ये है ब्रजेश जी कि सूबे की स्थिति बड़ी शोचनीय है। एक और मैं आपको एक और आप बने रहिए हमारे साथ, एक और खबर आ रही है महुआ से। महुआ में 2 पत्रकारों को कवरेज करने से रोकने के लिए दर्जन भर हथियारबंद लोगों ने उन पर हमला कर दिया। दोनों पत्रकारों को गंभीर हालत में अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक कोतवाली कुल पहाड़ के गांव सुगिरा में एक पेड़ काटे जाने के विवाद में कुछ लोग एक युवक को बेरहमी से पीट रहे थे। इसी दौरान दैनिक अखबार के 2 पत्रकार अकील और मूरत ध्वज राजपूत इस घटना को अपने कैमरे में कैद करने लगे, जिस पर दबंगों ने ऐतराज जताया। इतना ही नहीं, दबंगों ने दोनों ही पत्रकारों को घेर लिया और करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने पत्रकारों की लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, बदमाशों ने पत्रकार का एक कैमरा, पैसे और गले की सोने की चेन लेकर भी फूट लिए, मौके वारदात से निकल लिए। जानकारी मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। अभी जिला चिकित्सालय में 2 पत्रकार साथी लाए गए हैं, जिनको खबर कवरेज करने पर जो है दबंगों ने काफी भयंकर मारा पीटा है। उनके बेहद चोटें हैं शरीर पर और एक साथी की तो फ्रैक्चर डॉक्टर ने बताया है। और ये सब जो है सत्ता के संरक्षण में हो रहा है। पत्रकार आज असुरक्षित है, अपने को महसूस कर रहे हैं। प्रशासन ने अगर इन पर कोई सही उचित कार्रवाई नहीं की तो अब हम पत्रकार पूरी तरह जो है लामबंद होकर और इस सत्ता के कुरूप कार्यों के प्रति जो है रोड पर उतरेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और जरूरत पड़ी तो रोडें जो है बिल्कुल भर देंगे और प्रशासन का हर प्रकार से बहिष्कार करेंगे।